दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोयाबीन में स्काउटिंग क्या होता है और PS 1569 30, 40 और 50 दिन बाद कैसे दिखती है, कैसे उसको पहचाना जाता है, किस रंग का फूल होता है, किस रंग की फली होती है, कैसा पेड़ होता है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्काउटिंग क्या होता है। स्काउटिंग का अर्थ होता है अपने शत्रु की पहचान करना। पुराने ज़माने में जब युद्ध होते थे तो शत्रु सेना की पहचान के लिए कुछ आदमी भेजे जाते थे। वो देख के आते थे सेना में कितने सैनिक हैं, उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं, कितने हाथी घोड़े हैं, कितने रथ हैं और वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें। तो इस तरह से एक तरह से रेकी होती थी शत्रु सेना की। ठीक उसी तरह हमारे सोयाबीन के खेत में हमें अपने शत्रु की पहचान के लिए स्काउटिंग बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन में स्काउटिंग का मतलब होता है हर तीसरे दिन आप 2-3 साथी मिलके अपने खेत का भ्रमण करें और अपने शत्रुओं को पहचानें। सोयाबीन के जो शत्रु हैं वो सोयाबीन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो पत्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो शाखाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो फलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब सोयाबीन के शत्रुओं की जो पहचान करने का एक तरीका है, जो एक जरिया है, उसको हम लोग स्काउटिंग बोलते हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को सही नहीं पहचान पाएंगे तो उनका ठीक तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। किसी भी सोयाबीन के कीटों को, रोग या कीट की अगर सही इलाज करना है, प्रभावी इलाज करना है, तो हमें प्रारंभिक अवस्था में उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रारंभिक अवस्था में हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं तो उसका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी खर्चीला भी हो सकता है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे सोयाबीन की कौन कौन से कीट हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। अब दूसरा मुद्दा आता है PS 1569 का। आज हम ये भी बात करेंगे PS 1569 30 दिन बाद, 40 दिन बाद और 50 दिन बाद। ये तीनों तरह की सोयाबीन 30, 40, 50 दिन की हमारे खेत में है और हमने लगभग 30 एकड़ में 1569 ही लगाया है पूरा, और तीनों स्टेज की सोयाबीन हमारे पास है। तो हम आज तीनों अवस्थाओं की 1569 के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों ये 1569 PS 1569 का प्लॉट है जिसकी बुआई हमने 19 जून को की थी और आज लगभग ये 56 दिन की हो चुकी है फसल। ये फसल की अवधि 85 दिन है और आपको बताते हैं इसकी जो हाइट होती है, ये जो आप डंडा देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद दिख रहा है रस्सी, ये लगभग 2 फीट की हाइट के आसपास अभी है। इसके पत्ते नुकीले होते हैं और ये आप फलियां भी देख सकते हैं। इधर और आगे बताओ। फलियां में 3 दाने हैं, कहीं 2 दाने हैं, कहीं 4 भी हैं। और
ये स्थिति है। जो पौधा का मेन ब्रांच होती है वो मोटा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। जैसे आप ये देखेंगे नीचे, तो इसका जो तना होता है काफ़ी मजबूत होता है। और ये इसकी फलियों की स्थिति है 56-57 दिन के बाद। और इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। हमारे कई साथी लोग पूछते हैं कि सोयाबीन का फूल का रंग क्या होता है, तो इसके फूल का रंग सफ़ेद ही होता है। और फलियों पे रोए होते हैं, जो अभी छोटे छोटे हैं, ये थोड़े दिनों बाद और बढ़ जाएंगे। तो फलियां बन रही है। कुछ आप देखेंगे ये फलियों के ऊपर जो दाने बने थे वो कुछ इल्लियाँ इसको खा चुकी है। तो अब इस स्टेज में 60 दिन की जो अवधि है, इस स्टेज में आपको पत्तों को छोड़ के फली का ध्यान रखना है। आपको फलियों को बचाना है। फलियों के ऊपर इल्ली, पॉट बोरर का अटैक ना हो, उसको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये भी सेम प्लॉट है, पर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पैचेस में पीलापन आ चुका है। ये पीलापन के 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण जल भराव हो सकता है और दूसरा कारण एंथ्राक्नोज फंगस का अटैक भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं इधर इन पौधों की स्थिति। इनकी हाइट अपेक्षाकृत कम रह गई है। हाइट लगभग 1 फीट के आसपास ही है, 1 से 1.25 फीट। और फलियां भी अपेक्षाकृत कम लगी है। तो ये जो बीमारी होती है उसका ये असर आप देख सकते हैं। ये सेम खेत है, उस साइड में 2 फीट के लगभग हाइट थी और ये भी सेम डे उसी दिन की बोनी है, 19 जून की, पर यहाँ पे 1.25 फीट की हाइट। ये PS 1569 का दूसरा प्लॉट है, जिसकी बुआई हमने 27 जून को की थी और आज लगभग ये 50 दिन का हो चुका है। इसमें फ्लावरिंग चल रही है और इसकी जो औसत हाइट है लगभग अभी 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में भी इसकी हाइट आ रही है। और यह फ्लावर देख सकते हैं, ये वाइट कलर के फ्लावर हैं और ये फलियां अभी बन रही है। ये आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर तक फलियां बनती है, प्लांट के ऊपर तक फ्लावर होते हैं और ऊपर तक फली इसमें बनती है। तो अभी ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, फलियां बनना और फूल दोनों काम चालू है। ये भी PS 1569 का 27 जून का बुआई है। पिछली फसल यहाँ पे देसी चना थी और यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है सोयाबीन की। जो हाइट है लगभग 2.5 फीट के आसपास ये बता रहा है और फलियों की और फूल की स्थिति आप देख पाएंगे। हाइट ज़्यादा है पर फलियां उसके हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं है। तो अक्सर देखा गया है कि अगर हाइट ज़्यादा है और अगर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें यील्ड जो उत्पादन होता है वो लगभग कम होता है।
ये भी PS1569 का 5 एकड़ का फील्ड है, जिसकी बुआई हमने 12 जुलाई को किया था। तो इस बार बुआई हमारे यहाँ 3 चरणों में हुई है। यहाँ पे एक बार कोल्पा चल चुका है और अगर मॉइस्चर कुछ कम हो जाएगा तो एक बार और आजकल में चलाएंगे। तो ये लगभग 30-32 दिन की फसल हो चुकी है और इसकी स्थिति आइए हम देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। तो जो प्लांट की हाइट है अभी लगभग 1 फीट से कम है और जो ग्रोथ है, ग्रोथ भी जो पिछली बोवनी है उसकी ग्रोथ भी कुछ कमज़ोर है। इसकी वजह है कि बुआई के बाद लगातार बारिश होना है कि इसकी वजह हो सकती है। कुछ पैचेस में पीलापन भी देखा गया है, जो कि अभी कुछ सुधार हुआ है इसमें। तो दोस्तों, जैसा बताया गया था कि आपको मैंने अभी तक क्या क्या दवाई उपयोग में की है स्प्रे के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। हमने सबसे पहले हमने सीड ट्रीटमेंट किया था जेलोरा से और थायोमेथेक्साम, दोनों मिला के एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, और एक फफूंदनाशक है। इन दोनों दवाइयों का हमने बीज उपचार किया था। बीज उपचार के लगभग 15-20 दिन बाद विडीसाइड के साथ, जो खरपतवार नाशक दवाई है, उसके साथ हमने पहला स्प्रे कोराजन का किया था। कोराजन के बाद 20 दिन बाद, लगभग 20 दिन बाद दूसरा स्प्रे सोलोमेन का किया था। सोलोमेन का जो टेक्निकल है इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रिन, ये भी एक कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक दोनों इंसेक्टिसाइड है। और जो तीसरा स्प्रे किया गया है अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो किया हमने एडेमा का प्लेथोरा, जो कि टेक्निकल जिसका है नोवोल्यूरान प्लस इंडोक्सकार्ब। इसके साथ हमने एक फंजीसाइड भी लिया था। कहीं कहीं पे एंथ्राक्नोज का भी कुछ समस्या देखी गई थी, तो फंजीसाइड में हमने स्वाधीन करके फंजीसाइड लिया था, जिसमें टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर। इस फंजीसाइड के अलावा दूसरे फंजीसाइड भी आप ले सकते हैं, पर हमने इसका चुनाव किया था। और इसके साथ हमने एक टॉनिक, या जिसको बोलते हैं एमिनो एसिड होता है, हमने बायर का एम्बिशन यूज़ किया था। ये अभी तक स्प्रे शेड्यूल है, जो लगभग 60 दिन की फसल हो चुकी है। उसका स्काउटिंग के दौरान हमें जैसे ये एक सूखे पत्ते दिखे, तो सूखे पत्ते देखना एक तरह से इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें कीटों का अटैक है। तो जब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 2 रिंग दिखेगी। ये जो 2 रिंग है, ये गडल बीटल का अटैक है। इसको आप तोड़ेंगे तो ये तुरंत खींचेंगे तो टूट जाएगा इस तरह से। तो ये एक निशानी है गडल बीटल की कि पत्ती आपको 2-3 पत्ती जो है मुरझाई हुई होगी और 2 तरह की 2 रिंग लगी होगी 1 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर। इसको हिंदी में चक्रभंग भी बोलते हैं और ये गडल बीटल है। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर अंडे देती है और इसके बाद अंडे से इसमें लार्वा बनता है और धीरे धीरे ये इसको तने को पूरा ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये स्टेम फ्लाई का
लार्वा है। ये आप देख सकते हैं येलो कलर का होता है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। और इस तरह से ये पौधे को, जो अंदर का जाइलम फ्लोएम सिस्टम होता है पौधे का, जिससे कि पौधा अपना भोजन ग्रहण करता है, वो पूरी तरह ख़त्म कर देता है। स्टेम फ्लाई को पहचानने का एक तरीका और है कि आपको इसमें एक एंट्री पॉइंट मिलेगा, एक छेद मिलेगा, जहाँ से ये अपना अंडा देती है। और अंडा देने के बाद अंदर लार्वा पैदा होता है और ये लार्वा धीरे धीरे पूरे पौधे को ख़त्म कर देता है। ये आप देख पा रहे हैं। यह काफ़ी दवाई स्प्रे करने के बाद भी ये नहीं मरा है। तो आप देख सकते हैं इसकी स्थिति की गंभीरता को, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कंट्रोल करने का, समय से अगर आप प्री मिक्स इंसेक्टिसाइड, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तभी यह कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों, सोयाबीन में मुख्यतः 3 तरह की बीमारियां पाई जाती है। पहला होता है कीट, जिसको हम इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, जो कि सोयाबीन की पत्तियों को, फलियों को, तने को खाती है और नुकसान पहुंचाती है। दूसरा होता है फंगस, फफूंद। कई सारी फफूंद होती है, फंगस होती है, जो कि सोयाबीन की पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है, तने को नुकसान पहुंचाती है और वो पौधा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। और तीसरी बीमारी है वायरस। सोयाबीन में एक खास तरह का वायरस है जिसका कि नाम येलो मोज़ेक वायरस है। कई सालों से कई क्षेत्रों में सोयाबीन की पूरी फसल इस वायरस से चौपट हो चुकी है। तो दोस्तों, कीट नियंत्रण आप सभी को पता है। हम जो किसान होते हैं वो साधारणतः कीट नियंत्रण के ऊपर ही अभी तक हम ध्यान देते हैं। हमें कीट नियंत्रण के अलावा फंगस नियंत्रण, फंगस को पहचानना और उसका नियंत्रण कैसे करना, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और वायरस, जो येलो मोज़ेक वायरस है, ये क्या होता है, इसकी क्या पहचान है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक ज़रूरी कदम है। येलो मोज़ेक वायरस एक लाइलाज बीमारी है। इसका सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि अगर आपके खेत में येलो मोज़ेक वायरस के पौधे दिखते हैं तो आप उनको उखाड़ के तुरंत खेत से बाहर फेंक दें। और दूसरा उपाय है इसको फैलने से रोकना। अगर आपके खेत में आ गया ये वायरस तो इसको कैसे रोकेंगे? इसका रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपकी सोयाबीन में वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी होती है, सफ़ेद मक्खी इसकी वाहक है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक ये पहुंचाती है सफ़ेद मक्खी। तो आपको सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना है। अगर आप सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण कर लेंगे तो इसको आप फैलने से रोक सकते हैं। और सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जो हमारा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, उसके द्वारा एक बहुत बढ़िया अनुशंसित दवाई है थायोमेथाक्साम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन। इस दवाई का उपयोग करके आप वाइट फ्लाई के अलावा तना मक्खी, गडल बीटल और ग्रीन सेमीलूपर, जो पत्ती खाने वाली लिली, इनसे भी बचा जा सकता है। तो
दो दवाइयाँ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र द्वारा रिकमेंड की गई है इस बार। प्री मिक्स दवाइयाँ, मतलब आपको घर पे लाके दो दवाई मिक्स नहीं करनी है, जो कंपनी से मिक्स होके बन के आती है वही दवाई खरीदनी है। इसमें एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है और एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है। जो कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है वो तुरंत असर करता है, उसका इफ़ेक्ट तुरंत होता है, और जो सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है उसका असर लंबे समय तक चलता है। आपको 15-20 दिन तक कीट या फंगस से आपको राहत दे सकते हैं। तो दो दवाई इस बार रिकमेंड की गई है। पहला है थायोमेथैक्साम प्लस लेम्डासाइलोथ्रीन, और दूसरी है इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रीन। दोनों दवाइयाँ एक बार एक उपयोग करें, दूसरी बार दूसरी उपयोग करें। अगर आप इन दवाइयों का उपयोग करते हैं तो आप सोयाबीन में अधिकतर जो सामान्य कीट होते हैं उनसे बच सकते हैं और वायरस से भी बच सकते हैं। थैंक यू।